हार, एक होता है शर्मनाक हार। अगर बड़े चेहरे आतिशी हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, अगर ये बड़े चेहरे पीछे हैं तो इसका मतलब क्या है? नहीं, मैं इसको शर्मनाक नहीं कहूँगा। आम आदमी पार्टी अगर 28 सीटों के साथ और कमोबेश 42% 43% के आसपास वोट लेकर के दिल्ली में है 10 साल की सरकार के बाद, तो उनका जनाधार है, उन्होंने लड़ाई लड़ी है। लेकिन वो जो दावेदारी थी कि हम तो दिल्ली के लिए जो कर गए हैं वो दिल्ली मॉडल हिंदुस्तान के लिए बहुत ही आइडियल है और हिंदुस्तान को तरक्की के रास्ते पर इसी मॉडल के ज़रिए जाना चाहिए। हम तो बड़े कट्टर ईमानदार लोग हैं। हमने वो लकीर खींची है राजनीति में जो आज तक आज़ादी के बाद किसी पार्टी ने, किसी नेता ने नहीं खींची। तो हम तो अलहदा इकलौता अपने तरह के लोग हैं। वो पूरा का पूरा जो प्रमाइस है वो डैमेज्ड है, डिमोलिश्ड है। प्रधानमंत्री चूँकि जाएंगे, उनका जिक्र थोड़ा सा लंबा होना चाहिए था। 6:30 बजे बीजेपी दफ्तर पर जाते हैं। प्रधानमंत्री के जाने का मतलब ये है कि पूरे चुनाव में उन्होंने पूरी ताकत झोंकी। प्रधानमंत्री की रैलियां लगातार होती चली गई। उन्होंने आपदा, आम आदमी पार्टी को आपदा कहा, शीश महल का जिक्र किया, शराब घोटाले का जिक्र किया, दिल्ली की बदहाली बेहाली का जिक्र किया और इस पूरी पार्टी को उन्होंने कई बड़े संगीन सवालों में खड़ा किया। क्योंकि नरेंद्र मोदी क्रेडिबल फेस हैं और जो स्थितियां थी बीजेपी के भीतर, क्योंकि पिछले 2 चुनावों में आम आदमी पार्टी ने जो कुछ भी किया था उसके पास करने के लिए और कहने के लिए अभी स्पेस था। तो लोगों ने कहा कि नहीं अभी ठीक है, अभी ठीक है। अब उस पर स्पेस नहीं था, अब वो दीवार के पास खड़ी हो गई थी, तो उसके बाद जाने के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। कोई गुंजाइश नहीं थी। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से पूछते हैं। राजीव त्यागी साहब, आप बताइए कि बार बार ये कहना, क्योंकि आप आए तो विकास करने के लिए थे, आप आए तो दिल्ली को चमकाने के लिए थे, लेकिन बार बार ये कहना कि हम क्या करें, हम करना तो चाहते हैं लेकिन केंद्र की सरकार हमें नहीं करने देती, बहुत सारी शक्तियां, बहुत सारे अधिकार उनके पास है, ये कहीं ना कहीं नुकसान बन गया। और भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती थी कि अगर ये फिर से आ जाएंगे तो फिर वही बात करेंगे कि साहब केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है। इससे बढ़िया, इससे बेहतर ये है कि डबल इंजन चुनो। देखिए, अभी का जो माहौल है वो चीजें क्लियर नहीं है अभी भी। आतिशी मैडम भी कभी आगे हैं, उसमें हम लोग 6-7 सीट का एक बहुमत लकीर को काटने की बात की और वो जनता तक इस सिर्फ बुराई को पहुंचाने की कोशिश में लगे रहे और नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे रहे। हम अभी भी इलेक्शन में हैं और हम लोग जीतेंगे। सोशल मीडिया पर कल दिन भर एक मीम वायरल था राजीव जी, अगर आपने देखा हो तो, कि